हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे हमने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं वो भी 100% ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। आपके साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2016 से लेकर 2022 तक रेगुलर पूछा गया है, परंतु ये एक बार 2023 में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यह 2024 में प्रत्येक सेट में आना है। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखो, समजातीय श्रेणी क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी को अणुभार के 14 के अंतर से बढ़ते या घटते क्रम से रखा जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CH3OH ये मेथेनॉल, नेक्स्ट है C2H5OH ये एथेनॉल। मतलब इसमें भी OH है, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। मतलब वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है को क्या कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने ये एल्कोहल श्रेणी ली है, ऐसी आप एल्केन की श्रेणी ले सकते हो, एल्किन की ले सकते हो, एल्डिहाइड की ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। अब ये कह रहा है इस श्रेणी को अणुभार के 14 के अंतर से बढ़ते या घटते क्रम में रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसका अणुभार निकालो और इसका अणुभार निकालो तो इन दोनों के अणुभार में 14 का अंतर होगा, ऐसे इन दोनों के में, और ये श्रेणी जितनी भी आगे बढ़ेगी उनमें सभी में 14 का अंतर ही होगा। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी की विशेषता, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, समजातीय श्रेणी की विशेषता मतलब पहला है, समजातीय श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से अगले व पिछले सदस्य से CH2 का अंतर रखता है। देखो इसका मतलब क्या है, अब ये और ये है, इसमें और इसमें एक तो C का अंतर है और 2 H का अंतर है। तो इसका मतलब यही है, समजातीय श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से अगले व पिछले सदस्य से CH2 का अंतर रखता है। नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हमने एल्किन श्रेणी का लिया है, एल्किन श्रेणी को हम CnH2n+2 द्वारा दर्शाते हैं, आपने पढ़ाई होगा। इसी प्रकार लास्ट है, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो ये आपका समजातीय श्रेणी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका उपयोग बनाने की विधि तथा गुण लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार ही आता है। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनता है, गुण क्या है, देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मतलब CaSO4.2H2 ये होता है जिप्सम। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे शॉर्ट में POP भी बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट इसके गुण, देखो हमने इसमें इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करे हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों एक ही साथ किए हैं। गुण में प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। नेक्स्ट है इसका रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। ये तो कई बार पूछी गई है और हर बार आती भी, अभी भी आती रहेगी। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर हम इसके जल के साथ अभिक्रिया करा दें तो हमको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसका उपयोग क्या क्या है,
इसका उपयोग प्लास्टर करने में किया जाता है, जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो प्लास्टर करने में। नेक्स्ट है, इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखो साबुनीकरण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो साबुनीकरण जैसे उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब इसका कुछ सूत्र भी होता है। इसका सूत्र C17H35COO होता है। आप यहाँ Na की जगह K भी रख सकते हो, पोटेशियम, फिर भी यह साबुन का ही सूत्र कहलाएगा। अब नेक्स्ट, इसका निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। भस्मीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। जैसे ये आपके आगे ये जो लिख रहा है, ये वसा का सूत्र है, ये पूरा मतलब भस्मीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और दूसरा क्या प्राप्त होता है, साबुन। और हमें तो साबुन ही बनाना है। नेक्स्ट है इसकी संरचना, ये पूरा ही आता है बोर्ड एग्जाम में, टिप्पणी लिखने को बोलता है। देखो संरचना क्या है, ये साबुन की संरचना है, मतलब साबुन के अणु को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। देखो बहुत से लोग सोचते हैं ये मतलब कैसी संरचना है, तो हम आपको बताएं। साबुन का अणु सूत्र होता है C17H35COO। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब C तो 17 हो गई, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 2, इसी प्रकार करके हाइड्रोजन भी 35 हो जाएंगी। अब COO और Na, तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। आपको इसी प्रकार बनानी है सेम। अब आपको जो ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बनिक भाग, और ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं आयनिक भाग, क्योंकि ये पूरा हिस्सा हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है और ये वाला आयनों से मिलकर बना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेल क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो मिसेल क्या होती है, ये भी साबुनीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, साबुन के अणु में हाइड्रोकार्बनिक भाग को पूंछ कहते हैं। मतलब साबुन के अणु में जो हमने अभी हाइड्रोकार्बनिक भाग देखा था उसे क्या कहते हैं, पूंछ। एवं यह जल विरागी होता है। तथा आयनिक भाग को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि साबुन के अणु में जो हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, उसे पूंछ बोलते हैं। और ये जल में कैसा होता है, ये जल विरागी होता है। और आयनिक भाग को क्या बोलते हैं, मुख, और ये जलरागी होता है। इसी प्रकार ये मतलब मिसेल की निर्माण की विधि एक तरह से, जब गंदे कपड़े को जल से भरे हुए पात्र में डाला जाता है तो गंदगी कण जल विरागी की तरह व्यवहार करते हैं। जब इस पात्र में साबुन के अणु अर्थात साबुन को डाला जाता है तो साबुन के अणु का जल विरागी भाग गंदगी के कणों से एवं जलरागी भाग जल के कणों से परस्पर जुड़कर मिसेल का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, मिसेल निर्माण की विधि। इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है एग्जाम में, तो ये इसका डायग्राम है, आप इसको भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है, आप सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर से ही, मतलब आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी आपको पता ही होगा क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका ये समीकरण है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं जी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जी का मतलब है गैस। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,